कि सनी वेदर है, बट भाई बाहर ठंड हो रही है और बिना बाहर जाए मुझे ये कैसे पता, क्योंकि एक तो मैं कल का मौसम देख चुका था, रात में बहुत भयंकर ठंड हो रही थी। साथ ही साथ अभी मैं सारा का सारा सामान रख के आया हूँ जाके गाड़ी में, क्योंकि मेरे को 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे और मैंने सोचा कि बार बार ऊपर नीचे करूँगा हालत ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि 1-2 चक्कर पहले लगा लो। फिर मैं नहाया, रेडी हुआ और फिर जाके अभी लास्ट बैग रख के आया हूँ। अब सिर्फ ये थोड़ा गर्म था क्योंकि सुबह मैंने मैगी बनाई थी और जो राइस मैंने कल रात को बनाए थे वो थोड़े गर्म किए हैं, सो दैट मैं रास्ते में कहीं पर भी अपना केटल में रेडी टू ईट डाल के गर्म करके खा सकता। तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर डाल के ये और बाकी छोटी मोटी चीज़ें ये उठा के चलते हैं भाई नीचे। आज वापस से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज मेरे को एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नेपाल में उठा था और फर्स्ट डे मैंने ड्राइव करनी शुरू करी थी ना, एकदम से फ्लैशबैक आया मेरे को, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स मैं वापस से गाड़ी में बैठ के हाईवे पर या एक्सप्रेस वे पे चलने वाला हूँ। बाकी अभी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने अंदर वार्मर पहन रखे हैं, पर नीचे भी मैं गया था भाई, इतनी भयंकर ठंड हो रही है ना, वो बता नहीं सकता। ठीक है, एकदम से हवा का झोंका है, इसमें मुझे ठंड लग रही थी, इसी वजह से फिर मैंने विंड शीटर निकाला बैग में से और रख लिया कि अगर मैं कहीं रास्ते में रुकता हूँ, गाड़ी में से बाहर निकलता हूँ, गाड़ी में ऑब्वियसली मुझे हल्का फुल्का इसे जला के रखना पड़ेगा, क्योंकि वार्मर में तो भाई जान ही निकल जाएगी। धूप सीधी पड़ती हो तो अंदर गर्मी होने लग जाती है, क्योंकि शीशा खोलना नहीं होता एक्सप्रेस वेज पे। उसके अलावा जब भी मुझे बीच बीच में उतरना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। नीचे चल के बात करते हैं, पहले यहाँ पर एक बार जाके रिसेप्शन पे चेकआउट कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लगभग 2-3 महीने बाद यहाँ से मैं तरीके से निकल रहा हूँ अपनी गाड़ी लेके। कुछ ऐसा सा रूम था, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था, और पहले भी जब मैं था यहाँ पर तब यहीं रुका था चाइना में, जब मैं गोलमोड में था, यहीं पर ही पार्किंग में अपनी अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी। बाकी ऐसा सा रूम था, देख लिया आपने। इधर वॉशरूम था, नीट एंड क्लीन, बढ़िया। और इस रूम के लिए मैंने पे किए थे लगभग 29 प्राइस, नीचे आके बताता हूँ। इसके बाहर जाते ही सामने ट्रक है, इसमें हमें नहीं बैठना है, यहाँ से लेफ़्ट लेना है। कल भी ऐसे ही मेरे साथ पोपट हुआ था, मैंने कहा ये क्या है भाई, कहाँ से एग्जिट ले ली। बाकी ये मैंने आपको दिखाया था ना, बहुत मोटी सी शीट ये लोग लटका के रखते हैं। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, कल मैं वर्कशॉप गया था ना, वहाँ पर भी सेम यही सीन था, ताकि बाहर की जो ठंडी है ना वो अंदर एकदम जाए ना, और अंदर अपना एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहे। बाकी ये रही भाई अपनी थार रॉक्स, देख लो भाई, जिसको हम लेके निकले हैं अमेरिका, जो कि पिछले कुछ महीनों से अपना यहीं खड़ी हुई थी बेचारी। इसको सामान है, हाँ बैंड बज गई भाई, ऊपर नीचे चक्कर काट के इसको भी चल के ना थोड़ा वॉश वगैरह कराते हैं, क्योंकि वॉशिंग ज़रूरी है भाई। इसको आगे रख देता हूँ यार, तो इसमें लैपटॉप वगैरह है ना, तो मेन तो मेरे को लैपटॉप ही चाहिए। या सही है, चलो इसमें जैकेट भी रख दी, आ गई लटका दी है, काम आएगी रास्ते में तो यहीं से निकाल के पहन लूँगा। बाकी इसके अंदर मैंने अपनी थोड़ी ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, एक माउंट लेके आया था मैं, तो ये माउंट एक बार लगा के देखना है। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट थी कि गाड़ी के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, तो दिक्कत क्या होती थी ना, इस वाले फ़ोन माउंट में यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर माइक नहीं लग पाता था इस तरफ से, तो इसमें लग सकता है, बट ये देखते हैं कहाँ पर इसका अटैचमेंट होगा। और बाकी सांस फूल लग गया यार। वैसे तो इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे नहीं है हम, गोल्डमोड बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे नहीं है, ठीक है, बट फिर भी है तो है ही यार। एक तो डायरेक्टली मैं यहाँ आया हूँ ना, तो इस वजह से और दिक्कत है। नहीं यार, ये गिर जाएगा यहाँ से, यहाँ डाल देते हैं। इधर थोड़ा कचड़ा वगैरह पड़ा है, ये बाद में करेंगे सॉर्ट आउट। चलो जी, वॉशिंग सबसे पहले ज़रूरी। अरे यार चेकआउट, अभी मैं निकल जाता कार्ड वार्ड लेके, चल के चेकआउट करके। हेलो, चेकआउट चेकआउट, वेट ट्रांसलेट करना पड़ा। इनको अभी बताया मैंने कि मेरा रूम 310 चेकआउट है, तो इन्होंने फिर ये बोला कि 200 युआन पे करना है आपको पार्किंग के। तो मुझे याद आया भाई, जिस दिन मैं आया था ना, उस दिन क्या हुआ था कि इनको एग्जैक्टली याद नहीं था कि मैंने पार्किंग कब करी है, तो इन्होंने बोला कि अभी आप जाओ, जिस दिन आप चेकआउट करोगे ना उस दिन हम आपसे पैसे ले लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भूल ही गया था, बट इनसे मेरे को 10 युआन भी लेने हैं, याद आ गया, अब लूँगा। पहले मैं सोचता था छोड़ो, लिख के दिखाता हूँ इनको एक बार। ओके, दिस इज़ फॉर पार्किंग, ओके, थैंक यू फॉर दिस, मैंने इनको लिख के बता दिया। चलो जी चलते हैं, ओके थैंक यू, बाय बाय, लेट्स गो, चलते हैं भाई। एक दो लोगों के कमेंट भी आए थे मेरे को, बाय बाय कि आप चाइना में हो तो फिर आप बाय बाय क्यों करते हो, आप नी हाओ क्यों नहीं बोलते हो। तो यार देखो, नी हाओ मैं बोलता हूँ जब मेरा मन करता है, कभी कभी मैं नी हाओ ही बोलता हूँ, बट ना अभी वो तुरंत से ना मेरी ज़ुबान पे चढ़ नहीं पाया। उसके अलावा बात करूँ तो ठीक है, मान लिया मैंने, ये चीज़ एक्सेप्टेड है। मैं कोशिश करूँगा आगे से कि थोड़ा नी हाओ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँ, या फिर जिस भी कंट्री जा रहा हूँ उसमें जो ग्रीट करने का बेसिकली वहाँ की टर्म है वो पहले दिन ही सीख लूँ या देख लूँ इंटरनेट पे,
और फिर उसी तरीके से ग्रीट किया करूँ। बट सबसे पहले चलते हैं भाई गाड़ी वॉश कराने। बट उससे पहले आपको बताता हूँ आज की डेस्टिनेशन क्या है। तो भाई देखो, चाइना बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर डेस्टिनेशन तो ऐसे मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर मांग नहीं है सिटीज़। बट ये समझ लो कि गोलमुड हमारा ना कहीं यहाँ पर पड़ता है जहाँ पर हमारा तिब्बत रीजन है, क्योंकि गोलमुड हमारी लास्ट सिटी है तिब्बत रीजन की। और यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे मेनलैंड चाइना, और मेनलैंड जाने के बाद सारा का सारा रास्ता हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज का होगा, जो कि हमारा प्लेन है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते या फिर कहीं पे भी ख़राब रास्ते नहीं मिलेंगे। एक चीज़ आप लोगों को और बताऊं, तो जिस दिन हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी ना, उस दिन हम ऑन द वे टू गोलमुड थे, और वो हमारा लास्ट ऐसा रास्ता था जो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे था और बहुत ही ख़राब था। मतलब गाड़ी अगर ये वाला स्ट्रेच पार कर जाती जो जहाँ पर ख़राब हुई, तो आज से फिर हम लोगों को, मतलब नेक्स्ट डे से हम लोगों को, तभी 2 महीने पहले कोई भी ख़राब रास्ता नहीं मिलता, बहुत ईजिली हम लोग ये जर्नी कंप्लीट कर लेते, क्योंकि यहाँ से लेके यूएसए तक सारा का सारा हाईवे एक्सप्रेसवे है, ना ही कहीं बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड है, तो कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आनी थी। बट ठीक है, अब कोसने से क्या फ़ायदा, अब तो जो हो गया हो गया। अब निकलते हैं भाई, अभी के लिए बस यही समझ लो आज की हमारी डेस्टिनेशन है डनहुआंग, जो कि यहाँ से लगभग 7 घंटे की दूरी पे है। और बीच में मेरा भी चैलेंज ये है कि राइट हैंड ड्राइव होने की वजह, चलो वो चीज़ गाड़ी में बैठ के बताता हूँ चैलेंज क्या है बेसिकली, क्योंकि अकेले आज मेरे को ये जर्नी कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा सा है चैलेंजिंग। फटाफट बैठते हैं भाई गाड़ी में, और वॉशिंग पहले देखता हूँ यार कहाँ है, क्योंकि वॉश कराने के बाद ही निकलूँगा मैं यहाँ से। चलो जी, जय श्री राम। हाँ, इसको स्टार्ट करने का एक बार एक तरीका है, पहले आपको बताता हूँ कि इतनी ज़्यादा ठंड में गाड़ी खड़ी हुई है ना, तो डायरेक्टली स्टार्ट करके लोग बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट कर दो, बट उससे पहले एक चीज़ और करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा गाड़ी के लिए, जो कि है भाई इसकी कॉइल थोड़ी सी हीटअप होने दो। तो बेसिकली एक्सीलेटर से पैर हटाओ, मतलब इग्निशन नहीं ऑन करना है, ठीक है, और सिर्फ इसका बटन दबाना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ना कॉइल बनी आएगी, देखना, ठीक है, कॉइल बनी आ गई ये वाली, ठीक है। अब ये बंद हो जाएगी। अब जैसे बंद होगी मुझे एक बार फिर से बंद करके फिर स्टार्ट करना है, फिर कॉइल दिए, देखो बंद हो गई। अब मैं वापस से गाड़ी बंद की, ठीक है, कॉइल थोड़ी सी बेसिकली हीटअप हो रही है डायरेक्टली इग्निशन ऑन होने से पहले। दोबारा से फिर से मैंने सेम चीज़ करी, ठीक है, और फिर से कॉइल आई, अभी थोड़ी और हीटअप होगी, ठीक है। ओ ओ ओ ओ हो जा हो जा हो जा हो जा, ठीक है जी। इसके बाद नॉर्मल अपना ब्रेक दबा के इग्निशन ऑन कर लो। ये देखो एक बार में कैसे स्टार्ट हो गई ना, क्योंकि इतनी ठंड में अब मैं आपको ना एक बार वैसे ट्राई करना क्या ही फालतू में, गाड़ी पे रिस्क नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे मुझे, क्योंकि आप नॉर्मली अगर बिना ये कॉइल गर्म किए स्टार्ट करोगे ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में डू 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 करके फिर स्टार्ट हो, मतलब बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेगी स्टार्ट होने में। तो अब कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ते हैं इसको एटलीस्ट फॉर 1 और 2 मिनट्स, उसके बाद निकलते हैं भाई। जय माता दी, इस बार कोई दिक्कत ना आए, जय भोले बाबा कोई दिक्कत परेशानी ना आए, राम भगवान देखते रहना, सही सलामत पहुँचा दो इस बार मेरे को लंदन तक। उसके बाद तो कनाडा यूएसए है, उसके लिए अलग से प्रिपेयर करूंगा मैं अपने आप को 1-1.5 महीना। चलो जी निकला जाए। बाकी लास्ट वीडियो जिसने पूरी देखी होगी ना, लास्ट में मैंने कुछ बताया था इस नंबर प्लेट से रिलेटेड, तो नहीं देखा तो भाई जाके देख लो, ठीक है, क्योंकि मैं अब नहीं बताने वाला हूँ, सीधा मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगा। बट ये समझ लो भाई कि ये थी हमारी चाइनीज़ नंबर प्लेट, जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल, ठीक है, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं चैनल से, तो ये नंबर प्लेट थी हमारी चाइना की। और चाइना में ड्राइव करने के लिए आपको बेसिकली नंबर प्लेट चाहिए होती है, चाइनीज़ नंबर प्लेट, जो कि हमने शिगात्से में बनवाई थी, जो कि तिब्बत की हमारी सबसे पहली और बड़ी सिटी थी। पहली मतलब वैसे तो तिब्बत हमारा शुरू हो गया था अब बहुत पहले से, ठीक है, बट हमारी जो सबसे बड़ी और मेन सिटी आई थी वो शिगात्से आई थी, जो कि दूसरे दिन, ठीक है। तो हमने वहीं पर ये बनवाई थी, साथ ही साथ हमारा चाइनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जो कि बैग में है मेरे। और इसमें जो इसकी डेट है ना वैलिड अंटिल, वो देख लो 23 अगस्त 2025। तो इससे क्या रिलेशन, बेसिकली इसके बारे में मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में, तो वो जाके आप लोगों को पता चल जाएगा, कल होपफुली पता चल जाएगा क्या हुआ है इस डेट होने की वजह से। और क्योंकि एयरपोर्ट पे मुझे थोड़ा बहुत इशू हुआ था इससे, और मैंने शायद वो नहीं बताया जिस दिन मैं यहाँ आ रहा था, क्योंकि मैं सोचा था उसका प्रॉपर जिस दिन मैं वो चीज़ होगी ना एग्जीक्यूट, उसी दिन बताऊँगा। तो ठीक है, चलो इसको वापस से यहाँ रखते हैं। और ये नंबर प्लेट बाय द वे मेरे हिसाब से कोई पूछेगा नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। रीज़न बीइंग ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को टोल के काम आएगा, टोल की पर्ची कटवाने के। चलो जी हो गई ये कोल्ड स्टार्ट, एक बार इसको अटैच करके देखता हूँ कहाँ हो सकता है। नहीं हो रहा भाई, ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या ऐसा है, समझ ही नहीं आ रहा है, इसके ज़्यादा पीछे जा ही नहीं रहा है। साथ ही साथ जब मैं इसको ऐसे चिपकाऊंगा तो इसका एंगल नीचे हो रहा है, ऊपर चिपका रहा हूँ तो ऊपर हो रहा है, ठीक से इसका एंगल बैठ नहीं पा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है चाइना से ही देखना पड़ेगा मुझे। बाकी मुझे एक माइक भी लेना था, मैं इंडिया से लेने वाला था, बट बाद में मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला हॉलीलैंड भाई चाइनीज़ कंपनी है। और यहाँ पर फिर मैंने प्राइस देखा, जो मुझे माइक चाहिए था लगभग 40% का डिस्काउंट में मिल रहा था मेरे को, डिस्काउंट एज इन की 40% कम में मिल रहा था। चलो जी, सामने कुछ दिख भी नहीं रहा है ठीक से। सबसे पहले यार वॉशिंग देखना भूल गया, पहले वॉशिंग देखते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 3.3 किलोमीटर से 8 मिनट का रास्ता है यहाँ से कार वॉशिंग का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वही वाली कार वॉशिंग है जहाँ से मैंने कार वॉश कराई थी, और फिर मैं गाड़ी यहाँ पर छोड़, अरे यार यहाँ से लेफ्ट नहीं लेना, एक तो ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार बहुत ज़्यादा। यहाँ से मैं लेना है राइट, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ के रूल्स थोड़े से ना हैं तो डिफ़िकल्ट, और एकदम ध्यान से चलानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद चला रहा हूँ, छोटी मोटी चीज़ें दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। और खासकर अब मेरे साथ गाइड नहीं है, मैं अकेला हूँ, कुछ होता भी है ना, टचवुड कुछ हो ना,
बट कुछ होता भी है तो सारी चीज़ें मुझे अकेले ही देखनी है। ये विंडशील्ड पे ना मार्क्स भी आ गए हैं छोटे छोटे, बारिश के मार्क्स हैं, क्योंकि ऐसे मुझे लगा नहीं कि मैंने हाथ से खरोच के देखा था तो आराम से छूट रहे थे, बट ये वाइपर से नहीं छूट रहे, तो मैंने सोचा चल वॉशिंग कराऊंगा ना वहीं पर ही ये भी क्लीन हो जाएगा। यार ये लोकेशन तो यही दिखा रहा है और यहाँ पर ना बहुत सारी ऑटोमोबाइल की शॉप्स भी हैं, अगर आप देखोगे सामने तो ये देखो, ठीक है। और यहीं कहीं वॉशिंग सेंटर दिखा रहा है। यार इन्होंने तो रास्ता ही जाम कर रखा है, ऐसे तो नहीं होता है, तो इसलिए फिर मुझे शायद बैक लेनी पड़ेगी। हाँ, इसका देख रहे हो कैमरा भी थोड़ा थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत आई जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट इतना बड़ा इशू नहीं है। चलो ये वो भी निकाल रहे हैं, देखो सामने से गाड़ी बैक करके, और फिर आगे से वापस से यूटर्न लेके आऊँ क्या इतना लंबा। यार दिखा तो यहीं पे रहा है वॉशिंग सेंटर, बट यहाँ मुझे वॉशिंग जैसा माहौल नहीं लग रहा है कहीं पे, गाड़ियाँ तो खड़ी हुई हैं। हाँ इधर है कुछ, शायद से वॉशिंग सेंटर ही है, शायद इधर भी है कुछ, ये सारे वॉशिंग है मुझे लग रहा है। हाँ चलिए पूछता हूँ एक बार इनसे। हाँ भाई ये वाला वॉशिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि नीचे ना पाइप भी रखी हुई है, देखो ये ऐसे नहीं दिखेगा यार, एक तो विंडशील्ड वो रखा है ना इतना, पहले क्लीन कराते हैं इसको। इनसे पूछा मैंने ट्रांसलेट करके, तो ये तो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं है, पीछे है। अब पीछे कहाँ जाऊँ यार, कार वॉश ढूंढते ढूंढते इतना टाइम हो गया है। तो इधर बताया था इन्होंने कि पीछे है, पीछे की साइड, इधर हो सकता है, इधर ही हो। हाँ ये कर दो रहे हैं देखो कार वॉश। चलो इनसे पूछता हूँ एक बार। ऑटोमेटिक वाली कार वॉशिंग है भाई यहाँ पर, जिसमें बाहर से बटन वटन दबा के गाड़ी अंदर जाती है, पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली वॉश होती है। मैंने कभी नहीं कराई, ना इंडिया में ना कभी बाहर, आज चलो ट्राई करते हैं। अभी चाइना में देखते हैं, इसको ट्रांसलेट करूंगा एक बार गूगल ट्रांसलेट से, फोटो खींच के, उसके बाद समझ आएगा कुछ। ये देखो झुक झुक के गाड़ी का नंबर देख रहे हैं, कहाँ से आई है गाड़ी। अच्छा ओके, ऐसे ये बोल रहे हैं कि स्कैनर को स्कैन करो और पे करो, अपने आप गेट खुलेगा और गाड़ी अंदर ले आके खड़ी कर दो, ऐसा मुझे समझ आया। प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर 9.91 12.91, बट इसको मैं पे कैसे करूँ, समस्या ये है, पे कर ही नहीं सकता मैं, मेरे को दूसरी वॉशिंग देखनी पड़ेगी इसका मतलब। अब ये दूसरी लोकेशन लगाई है मैंने, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर था जहाँ पर अभी था मैं, 500 मीटर बचा है, इसी रोड पे दिखा रहा है यार, पता नहीं वहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी। उस दिन तो एक बार में, बट ताशीन ने देख लिया था, पढ़ लिया था चाइनीज़ में ऑनलाइन देख के, फिर उसने सर्च करके सीधा वहीं ले गया था, बट अभी मेरे को सर्च करना पड़ रहा है, तो इसमें चाइनीज़ में लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ कार वॉशिंग समझ आ रहा है मुझे, अब उसमें ऑटोमेटिक, मशीन या फिर मैनुअल जो भी लिखा है वो सब पल्ले नहीं पड़ रहा, तो इसलिए बस मैं जा के ही देख रहा हूँ कहीं पर। अब देखना पड़ेगा यार यहाँ पर मिल जाए, बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि मुझे लगभग 7-8 घंटे लगेंगे अभी पहुँचने में, और साथ में बीच में जो डिफिकल्टी आई है वो सब अलग। 11:15 ऑलरेडी हो चुके हैं, आधा पौना घंटा कार वॉशिंग में लगेगा। मैं लेट हूँ अपने शेड्यूल से, वो भी इतनी जल्दी उठने के बावजूद भी, बताओ। चलो जी, इस बार मैं आ गया सही लोकेशन पे, ये हो रही है ना कार वॉश, यहीं पर ही अपनी गाड़ी भी वॉश हो जाएगी। इसको सीधा ले जाके अंदर ही खड़ी कर दूँ क्या, बट इनसे मैं प्राइस पूछ, चलो प्राइस क्या है यार, करवानी तो है ही, बट एक बार फिर भी बाहर ही खड़ी करते हैं, देखते हैं कितना बोलते हैं।